What a shame. आज का इंग्लिश फ्रेज जो है वो है what a shame. जो ये फ्रेज है ना, ये मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश, बाकी भी जगह पे इस्तेमाल होता है लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है. अगर यूके जा रहे हैं, यूके लोगों से आप बात करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं कि ये वो, तो आपको कन्वर्सेशन में ये फ्रेज ज़रूर आएगा. तो आप उसको मीनिंग उसके समझ लें कि क्या है, किस जगह पे बोलना है, क्या करना है, ये है क्या. What a shame. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज सैम एडम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. तो चलो नेक्स्ट पेज पे, लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक हो गया. ये है आज का हमारा जो है ना मोस्ट कॉमन एवरीडे ब्रिटिश इंग्लिश फ्रेजेस. आज पार्ट 3 है. ठीक है, ये पार्ट 3 ये कर रहे हैं. तो इसका पार्ट 3 वाला कौन सा है? What a shame. ये देखें, ये है, this is a response to when someone tells you something disappointing or annoying. वो बंदा disappointing, जब वो कोई बंदा बता रहा है वो चीज़ disappointing या annoying है, तो उस वक्त हम ये इस फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, what a shame. तो कैसे है? एक्सप्रेसिंग, और उसके अलावा सिंपथी एक्सप्रेस करना, किसी के साथ सिंपथी या कोई चीज़ से डिसअपॉइंट होना, तो उसमें हम ये बोलते हैं. तो ये एग्जांपल देखें. What a shame we missed the wedding. What a shame we missed the wedding. We're disappointed, isn't it? What a shame we missed the wedding. तो हम वेडिंग जो है, शादी हो रही थी, हमने मिस कर दिया, हम पहुंचे, लेट पहुंचे हैं. What a shame we missed the wedding. ओ सुना है कि बड़ी ज़बरदस्ती, तो बंदा कहता है yeah, what a shame we missed the wedding. हम गए नहीं हैं. ठीक है, ऐसा है. नेक्स्ट फ्रेज आप इससे इस्तेमाल करते हैं कि लाइक कभी को बंदा गुजर जाए, तो हम कहते हैं कि यू कैन से इन इंग्लिश, व्हाट अ शेम टू लूज अ गुड मैन लाइक दैट. कि डिसअपॉइंटमेंट भी है, बंदा थोड़ा सा अनॉयड भी होता है कि यार कितना अच्छा बंदा था, व्हाट अ शेम टू लूज अ गुड मैन लाइक दैट. सो दिस इज हाउ दे एक्सप्रेस द वर्ड व्हाट अ शेम. तो अभी अगर कोई बंदा, ये देखें, कोई बंदा जा रहा है, वो आ रहा है, जैसे डिनर या कोई भी है, तो कहीं पे आना है उसने, या डिनर पार्टी पे आना है, तो उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो कोई कहता है आपको कि वो he can't come to the dinner party because his car has broken down. His car has broken down. ठीक है, तो इसका क्या रिप्लाई क्या होगा? ये देखे ना, what a shame. बंदा इतना भी रिप्लाई कर सकता है, ये जो रेड में है नीचे. ठीक है ना, ये जो है, तो ये देखें कि कहते हैं he can't come to the dinner party because his car has broke down. ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, तो आप आगे से क्या कहते हैं? what a shame. तो इसका क्या मीनिंग है? what a shame means कि that's really bad. That's really bad. I'm annoyed कि वो नहीं आ रहा, कि I'm really annoyed. तो ये देखें कि ये क्या करता है इस तरफ है, it shows understanding. ये जो फ्रेज है, ये जो है ना, what a shame, इसको मैं ऐसे करके तो इधर लाइन लगा देता हूँ, ये. ठीक है. Now it shows understanding, shows the sympathy, shows that you care, and shows that you are listening to the speaker. ये भी है कि किसी को listen कर रहे हो, you're listening as well. What a shame. Just acknowledging or let the person acknowledge that कि आप उस पे टेंशन पे कर रहे हो, listen कर रहे हो. तो ये जैसे कहता है कि like this one here, I lost my favorite gold ring in the park. मेरी अंगूठी सोने की मैंने पार्क में गुम कर दिया है ना. I lost my favorite gold ring in the park when I was playing with the kids. अगर कोई आपको ऐसे बोलता है, कोई लेडी है, लड़की है, कोई बोलती है कि I lost my favorite ring in the park when I was playing with the kids. तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है? ये देखें, आपका रिप्लाई क्या हो सकता है? What a shame. तो रिप्लाई अगर आप करते हैं कि what a shame, इसका क्या मकसद है? कि you showing this one here understanding, so a little bit sympathy, that you do care that she lost something, and also you're letting
letting them know that you're listening, paying attention and listening. What a shame, you know. अच्छी रिंग थी, लूज हो गया. लेकिन be careful, because अगर कोई बहुत सीरियस हो मैटर, ये देखें, बहुत सीरियस मैटर हो तो उसमें सीरियस और बैड, then you can't say that. अगर मकसद के सिचुएशन ऐसी बुरी है, then एक्सट्रीम पे है तो उसको उस पे नहीं बोल सकते. लेकिन लाइट जो चीज़ें होती हैं, आप इसको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि there are countless tons and tons of things, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें what a shame बोल सकते हो. मैं ये आपके लिए ला रहा हूँ कि आप इसको, इसके मेन बेसिक मीनिंग अंडरस्टैंड करें. ये क्यों बोला जाता है, ये एक्सप्रेशन, हम फ्रेज कैसे बोलते हैं, मैंने आपको थोड़ा से ये बताए हैं. इसको माइंड में रखें. आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप कन्वर्सेशन सुनते हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई कहीं पे भी, तो आपको जब ये व्हाट अ शेम सुनने को आता है तो आपने क्या करना है, पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन. जो कन्वर्सेशन हो रही होगी उसका कॉन्टेक्स्ट पे आपने गौर देना कि ये इसने ये बोला, इसने ये बोला, तो देन यू कैन रिलेट टू दैट कि सिचुएशन में ये ठीक है और नहीं है तो कि कैसे नहीं है. ये पिक कर लें और अपनी लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं ना, तो अपनी लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करें. अगर आप कहीं रॉन्ग जगह पे भी, गलत जगह पे भी इसको लगा देंगे, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप बंदा सीख रहा होता है तो आस्ता आस्ता पटरी पे चढ़ जाता है. आपको व्हाट अ शेम, आपको फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश इंग्लिश में ये कहाँ पे आता है, कैसे आता है, तो क्यों बोलते हैं. व्हाट अ शेम. मैंने आपको कुछ बता दिए और आपने इसको ज़हन में रखना है. और ये चीज़ें जितना इसको बोलोगे, यूज़ करोगे, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी हो जाएगी. ओके, और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. ये देखें, she failed her test again. ये जो है ना, ये she failed her test again. What a shame. You know, what a shame. थोड़ा annoyed है बंदा कि यार what a shame, and she failed the test again. Okay, what a shame we missed the party. Annoyed भी है, disappointment भी है, what a shame we missed the party. Okay, and ये disappointing or annoying, it's a shame about the weather. ये भी shame जो है वो तो है ना, what a shame, ये जो है what a shame, ठीक है. लेकिन just a shame जो word है, ये weather पे भी इस्तेमाल होता है. बारिश हो रही है, अच्छा weather नहीं है, it's a shame about the weather, कि सब कुछ सही है लेकिन इसकी जो है ना weather ठीक नहीं है. It's a shame about the weather. अगर शादी में सब कुछ सही है, wow, everything is nice, but shame about the wedding dress, you know, नहीं सही, तो ऐसे भी कर सकते हैं. But shame to do something, आप इस पे भी देख सकते हैं, you know, shame to do something. It is a shame to do something. तो क्या है कि it's, ये देखें, ये जो लाइन है, it's a shame to cover this beautiful table with a tablecloth. You know, like इतना खूबसूरत टेबल है और कॉफ़ी टेबल है, इतना खूबसूरत है, बंदे देख के देखते हैं वाह दैट्स रियली नाइस, तो बंदा क्या करता है, एक चादर लेके उसके ऊपर बिछा देता है कि ये गंदा ना हो, नजर ही नहीं, उसकी खूबसूरती नजर नहीं आएगी. So this is like, you know, to do something. It's a shame to cover. You know, नहीं करना चाहिए. So it's a shame that you have to leave soon. ये जो है ना to do something, मैं आपको इसके मीनिंग बताता हूँ. ये देखें कि it's a shame that you have to leave soon. अगर कोई बंदा आया है आपके पास बैठा है और very soon मतलब निकलने लगा है, जा रहा है या कुछ है, तो आपका दिल था कि और बैठे या रहे, और या कोई हॉलीडे पे आया आपके साथ तो वो दूसरे दिन जा रहा है, या तो आप सोचते हो a shame that you have to leave soon, very soon or so soon. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं. तो इसका जो ये मैंने इधर लगाया है, आपको इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप देख लें. पहले इसलिए देता हूँ कि थोड़ा, क्योंकि लिखने में, ये करने में फिर वीडियो बोरिंग हो जाती है. ये देखें, तो इसमें क्या है कि means that you are sad because the other person is leaving so soon. That's what he means. समझे बात, कि बंदा जा रहा है, आप फील सैड कर रहे हो. It's a shame that you have to leave so soon. इसका मीनिंग है you are sad.
आप थोड़े से सैड हैं कि वो जा रहा है। ऑलराइट, सो आज का जो फ्रेज है वो अ शेम, आपने इसको इसका प्रोनाउंसिएशन देख लें, व्हाट्स अ शेम, और उसकी इसका यूसेज देख लें कि किधर किधर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, जो जैसे मैंने बोला है, और इसको अपनी इंग्लिश में लाएं, ऐड करें। जो आप बात करते हो इसको इस्तेमाल करें। अगर जो बिल्कुल शुरू हैं, जो सीख रहे हैं अभी इंग्लिश, अगर आपकी कहीं गलत भी हो जाता है तो डजंट मैटर, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ये याद रखना। जो दुनिया में है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े दुनिया पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई भी सीख के नहीं आता, सब कुछ यही सीखते हैं हम, ठीक है। और सीखते कब है हम, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि आप इंग्लिश बोला करें। आप टूटी फूटी, मैं आइल्स पढ़ाता हूं, तो मेरा दूसरा चैनल है आइल्स का, मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, चैनल का सब्सक्राइब करें। तो उसमें वीज़े की, यूनिवर्सिटीज़ की, बाकी की इन्फॉर्मेशन होती है। आइल्स ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, वो भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, नंबर दे दूंगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार बोलो। वो कहते हैं सर जी मुझे सेंटेंस बनाने नहीं आती है। मैंने कहा बोलो, टूटी फूटी जैसी भी है बोलो। आप बोलोगे तो आस्ता 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 सही हो जाओगे। वो क्यों? क्योंकि अगर आप बोर करते हो कहीं पे पानी के लिए, आप बोर करते हो तो पहले गंदा पानी आता है, आता है या नहीं आता? पहले गंदा आता है, वो निकालो, सारा बाहर फेंकते हैं, मट्टी फेंकते हैं, गंदा पानी फेंकते हैं, नीचे जाके साफ पानी आता है। तो इसी तरह जब आप सीख रहे हो लैंग्वेज, आप गलत बोलोगे, गलत फ्रेजेस बोलोगे, सारा कुछ बोलोगे, इधर के उधर लगा दोगे, ग्रामर गलत कर दोगे, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दोगे, उसकी जो वर्ड्स इधर के उधर मिक्स करके बोल दोगे, गलतियां करोगे, ये सारी आपकी गलतियां बाहर निकलेंगी। जब ये सारी बाहर निकल जाएंगी ना, नीचे लैंग्वेज साफ आ जाएगी, फिर आप पटरी पे चढ़ जाएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे बोलना, फिर सही बोलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, चैनल सपोर्ट करें, और छोटी छोटी वीडियोस इंग्लिश की है, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। बस फॉलो करें, वॉच करें और सपोर्ट करें चैनल को। और that's it. I'll see you in the next video.